बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भक्तों, जिस प्रकार से श्राद्ध पक्ष में हम सब श्राद्ध मनाते हैं, पितरों को जल तर्पण करते हैं, बंधु बांधवों को, इसी प्रकार से विष्णु पितामह ने भगवान मधुसूदन से कहा, भगवान सभी लोग तो श्राद्ध करते हैं, जल तर्पण करते हैं, लेकिन मेरे तो कोई अपनी संतान नहीं है। फिर मुझे जल तर्पण कौन करेगा, मुझे पानी कौन देगा, मेरी श्राद्ध कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा। तब भगवान ने बड़े ही प्रसन्नता के साथ कहा, हे भीष्म, तुमने अपने पिता के प्रसन्नता के लिए सारे सुखों का त्याग किया, इसलिए तुम्हें सारे संसार के लोग जल तर्पण करेंगे और सबसे तुमको जल प्राप्त हो जाएगा। भक्तों, जब हम पूर्व दिशा की ओर बैठकर जल तर्पण करते हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को जल तर्पण करते हैं, भगवान भास्कर को और भीष्म पितामह को। उसके बाद हम सप्त ऋषियों को जल तर्पण करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं आज भी जो नहीं जानते हैं कि हमें किसको किसको जल तर्पण करना है, किसको किसको पानी देना है। सप्त ऋषियों में सर्वप्रथम कश्यप ऋषि, आत्रि ऋषि, भरद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि और वशिष्ठ जी, ये सप्त ऋषि हैं। और सात चिरंजीवी, जो सप्त चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ये सातों चिरंजीवना, इन सबको हमें जल देना होता है और इनसे बड़ी ही हम सबको आशीर्वाद मिलता है, बहुत ही आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि हम इन सब कर्म कर सकते हैं। हम सब इन सब के जो है ये दायित्व हमारे ऊपर भगवान ने दिया है। मनुष्य ही सारे कर्मों को कर सकता है, इसलिए जब उत्तरमुखी होकर के इन सबको जल देना है, फिर जो है पूर्व की ओर होकर इन सबको जल देना है। सीधा जनेऊ होना चाहिए उस समय, सब होकर जल देना। फिर जब असभ होकर के उल्टा जनेऊ करके दक्षिण की ओर बैठ करके फिर हम नानी नाना को और अपने पूर्वजों को, बंधु बांधवों को जल देते हैं। भक्तों, दीपक जला करके जब हम बैठे श्री गीता जी का पाठ करें, क्योंकि ये जप यज्ञ भगवान ने कहा है, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ, तो ये श्री गीता जी का पाठ करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, ये हम अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के प्रसन्नता हेतु, पूर्वजों के कल्याण हेतु आप श्री के चरणों में समर्पित करते हैं। ज्यादा नहीं कर सकते हो, वैसे तो गीता जी का 11वां अध्याय, 12वां अध्याय, 15वां अध्याय और 18वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो एक श्लोक इसमें है, जो कि आप उसको जो है उस श्लोक को देख करके और पढ़ करके, वासांस जीना यथो विहाय, इस श्लोक को आप जो है नित्य श्राद्ध पक्ष में इसका पाठ करें और पूर्वजों के लिए समर्पित करें। इसका अर्थ यह है कि पुराने वस्त्रों को उतार करके जिस प्रकार मनुष्य त्याग देता है, छोड़ देता है, पुराने वस्त्रों को जिस प्रकार से मनुष्य त्याग देता है और नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए दूसरे शरीर को, मतलब दूसरे नए शरीर को प्राप्त हो जाता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे बंधु बांधव, हमारे पूर्वज जिस भी योन में हों, जिस भी शरीर को, किसी भी शरीर को प्राप्त हुए हों, उसी शरीर में उनको सुख की प्राप्ति हो और उनका कल्याण हो। हे मधुसूदन, इस श्लोक को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं कि हमारे पितरों को प्रसन्नता हो और हमारे पूर्वजों का कल्याण हो। सो हे मधुसूदन, आप हमारे पूर्वजों का कल्याण करें, हमारे पितृ प्रसन्न हो, क्योंकि जब हमारे पूर्वजों के कल्याण और पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है। जठा और मठा की कहानी सुना होगा कि जिस प्रकार से जो है एक भाई इनमें बड़ा ही जो है धनवान था और अहंकारी था। उसने कहा ये श्राद्ध क्या होता है, ये सब कुछ नहीं। और जो दूसरा निर्धन था, गरीब था, यहाँ तक कि उसको भोजन के भी लाले पड़े रहते थे, लेकिन फिर भी उसने शास्त्र विहित, शास्त्रों के अनुसार उन्होंने जो है अपने पितरों को तर्पण किया, हवन किया और दीप दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, पिंड दान किया। जानते हो उसका फल क्या हुआ? एक तो वो धन धान से संपन्न हो गया, सब कुछ प्राप्त हुआ पूर्वजों के आशीर्वाद से, और उसको बढ़िया सुंदर से इतनी
संस्कारित संतान प्राप्ति हुई। हमारे पूर्वज जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में संतानों की वृद्धि होती है, धन धान की वृद्धि होती है, इसलिए हमें ये सब कार्य करना होता है। तो हम सब श्री गीता जी के श्लोक पाठ करें। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदिन तापो न शोषत मारुतः। ये हम प्रार्थना करें भगवान से कि आत्मा नित्य है, आत्मा शस्त्र से कटती नहीं है, आत्मा सदैव रहने वाली है, कट सकता नहीं शस्त्र से मैं ज्वाला भी जड़ा नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन से मैं वर्षा भी गला नहीं सकती, उत्पत्ति मरण से कल्पित है इनका मुझ में है लेश नहीं, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, स्वयं सदा मुझे इन में मुझका है लेश मात्र भी दुख नहीं होता। आत्मा को आनंद स्वरूप मैं स्वयं सदा, मेरे स्वरूप में कलेश नहीं, मुझ में ही विविध शरीर सदा बनते और मिटते जाते हैं, जिस भांति पुराने होने पर वो श्राद्ध बदलते जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम भगवान से प्रार्थना करें और हमारे पितरों का प्रसन्नता प्राप्त हो, हमारे पूर्वजों का कल्याण हो। गौ को ग्रास जरूर दें, गौ को हरा चारा खिलाएं और बालकों को प्रसन्न करें, बालकों को मिठाइयाँ खिलाएं, प्रसन्न करें, तो हमारा जरूर ही जो है इस लोक में भी हमारा बन जाएगा, धन धान से संपन्न होंगे, उत्तम उत्तम संतानों की प्राप्ति होगी और परलोक भी हमारा अलौकिक हो जाएगा, समझ जाएगा।